Zoom 125 के फीचर्स, लुक्स, डिज़ाइन और स्टाइल सारी चीज़ें आप देख चुके हो वॉक अराउंड वीडियो के अंदर, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये चलने में कैसी फील होती है, सस्पेंशन कैसे हैं, ब्रेक्स कैसे हैं, परफॉर्मेंस कैसी है, कंफर्ट कैसा है। जब आप इसके साथ में सिटी में राइड करोगे या हाईवे पे राइड करोगे तो कैसा फील आने वाला है, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू K2K मोटो व्लॉग्स। यहाँ पे ऊपर अच्छी खासी चढ़ाई है, तो एक बार चढ़ा के देखते हैं कि स्कूटर यहाँ चढ़ेगा कि नहीं। ओ भाई साहब, ये तो कहीं भी निकल जाएगा, आप कहीं भी लेके चले जाओ यार। नाइस, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है यार। सो अब हम आ गए हैं हमारे डीजे वाले सेटअप के साथ में, हेलमेट वाले सेटअप के साथ में। अब स्कूटर को राइड करते हैं फाइनली। तो सबसे पहले जब आप इस स्कूटर के ऊपर बैठोगे तो आपको कैसी फीलिंग आएगी। सीट जो है उसकी कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, जैसे आप बैठोगे ना तो कंफर्ट आपको अच्छा मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट कंसोल का डिज़ाइन वैसे तो कॉम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है, तो कंसोल अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पे हीरो की बैजिंग है, हीरो का लोगो है, क्रोम की फिनिशिंग के साथ में अच्छा लगता है। जो रियर व्यू मिरर्स हैं ये इनफ वाइड है एक स्कूटर के हिसाब से, और एक स्पोर्टी स्कूटर के अकॉर्डिंग इनका डिज़ाइन अच्छा दिया गया है। बाकी जो हैंडल है इसका वो ठीक ठाक है, थोड़ा सा ज़्यादा वाइड है एज़ कम्पेयर टू द जो कम्यूटर सेगमेंट के स्कूटर होते हैं उनके कंपैरिजन में। बाकी 125 सीसी स्पोर्टी स्कूटर के अकॉर्डिंग जो फ्रंट का इसका लुक है, राइडर को जो लुक दिखेगा स्कूटर का वो काफ़ी अच्छा है। और जो स्विच गियर्स है इनकी क्वालिटी मैंने आपको पहले ही बताया था कि अच्छी क्वालिटी है इनकी। जो ग्लव बॉक्स है वो एक्सेस करना बहुत ईजी है, आप जब बैठोगे बैठ के भी आप ईजिली ग्लव बॉक्स को एक्सेस कर सकते हो। फुटबोर्ड का स्पेस अच्छा दिया गया है, आप आराम से बैठ सकते हो, डिसेंट स्पेस है, बहुत ज़्यादा सामान रखने का स्पेस नहीं है। सो हैंडल काफ़ी वाइड है और आप बैठते हो तो आपको फीलिंग अच्छी आती है कि हाँ, आपको बिल्कुल भी लीन नहीं होना पड़ता है, आप कंफर्टेबली अपराइट बैठोगे। और आपकी हाइट अगर 5 फीट के आसपास की भी है, कम हाइट आपकी, लेडीज़ भी इसको बड़े आराम से चला सकती हैं। तो स्कूटर को स्टार्ट करते हैं और इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ पहले आपको। एक्सट्रीम 125R का जैसा साउंड है बिल्कुल वैसा ही साउंड है इस स्कूटर का। जैसे ही आप थ्रोटल देते हो ना तो बहुत ही प्यारा साउंड निकल के आता है। सो स्कूटर के साथ हम अच्छी खासी ऑफ रोडिंग भी कर चुके हैं, इसको हाईवे पे भी राइड कर चुके हैं, और इसको हम देखा जाए तो आसपास में जो लोकल रोड्स हैं वहाँ पे भी राइड कर चुके हैं। i3s टेक्नोलॉजी का जो स्विच है वो ऑन रहेगा तो आप धूप में भी क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पे ब्लू लाइट में आपको दिखेगा कि i3s टेक्नोलॉजी ऑन है। बाकी बहुत ज़्यादा धूप है, अभी दोपहर के 12 बजे हुए हैं, फिर भी इंस्ट्रूमेंट कंसोल के जो फिगर्स हैं वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल हैं। सो कितनी भी तेज़ धूप हो, इंस्ट्रूमेंट कंसोल के फिगर्स बिल्कुल क्लियरली विजिबल रहेंगे। दिल्ली से गुड़गांव और गुड़गांव में भी लेपर्ड ट्रेल में हमने अच्छा खासा ऑफ रोडिंग कर ली है स्कूटर के साथ में, और बिल्कुल इसको राइड करने में मज़ा आ रहा है। i3s अच्छे से काम भी करती है। i3s बटन ऑन है तो ये ब्लिंक कर रहा है, और मैं हल्का सा आगे वाला ब्रेक प्रेस करके और थ्रोटल दूंगा तो स्कूटर फिर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। लेकिन अगर साइड स्टैंड लगा रखा है तो साइड स्टैंड लगते ही स्कूटर ऑफ हो जाएगा, यानी कि सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा फीचर है इसमें। ABS इसके अंदर नहीं है लेकिन आपको कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा। और एक इसके अंदर इंजन कट ऑफ स्विच भी नहीं है, इंजन किल स्विच आपको नहीं मिलेगा। लेकिन 125 सीसी जो स्कूटर्स हैं उनमें मोस्टली आपको जो किल स्विच है वो मिलता नहीं है, और ABS भी अभी तक स्कूटर्स के अंदर नहीं आया है जो 125 सीसी के स्कूटर्स हैं। सो जैसे ही आप थ्रोटल देते हो थ्रोटल का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आता है। 125 सीसी का एयर कूल्ड इंजन है जो 9.9 PS की पावर और 10.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। हीरो क्लेम करती है कि स्कूटर 0 to 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सिर्फ और सिर्फ 7.6 सेकंड के अंदर अचीव कर लेता है। तो इसको टेस्ट करके देखते हैं एक बार। वाह यार, ये तो रियली क्विक है, नाइस। सो नो डाउट यार, आई गेस 7.6 सेकंड से भी थोड़ा बहुत कम में ही ये 0 to 60 अचीव कर रही है। एक्चुअल में परफॉर्मेंस स्कूटर की अच्छी है, और जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए अगर मैं आपको बताऊं तो स्कूटर की परफॉर्मेंस अच्छी निकल के आ रही है भाई। बाकी मुझे सबसे बेस्ट चीज़ ये लगी कि इस स्कूटर के साथ आप हाईवे पे 80 to 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आराम से चल सकते हो, और वाइब्रेशंस बिल्कुल भी नहीं है यार इसके अंदर। मैंने बिल्कुल 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी इसको क्रूज़ करके देखा है। लगभग 100 से अबव चलने के बाद भी इसके अंदर वाइब्रेशंस आपको फील नहीं होंगे, ना ही हैंडल बार के ऊपर, ना ही फ्लोर बोर्ड के ऊपर, ना ही सीट के नीचे वाइब्रेशंस नहीं हैं। हीरो ने पता नहीं ये क्या अनोखा काम किया इस स्कूटर के अंदर। बाकी सेगमेंट के अंदर जितने स्कूटर्स हैं उनके अंदर वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा फील होते हैं, लेकिन इस स्कूटर के अंदर वाइब्रेशंस फील हो ही नहीं रहे हैं। सो वाइब्रेशन को लेके तो बिल्कुल थम्स अप है हीरो को, कि हीरो ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करके दिखाया है स्कूटर के अंदर। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और बहुत ही रिफाइंड इंजन है। हैवी ट्रैफिक में इसकी हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी है, बहुत ईजिली आप मैनूवर कर सकते हो। इसको
नेविगेट करना, ट्रैफिक में मैनूवर करना बहुत ईजी है। ये जो इंजन है ये एक्चुअली बिल्कुल फील ऐसा हो रहा है कि वही सेम इंजन है एक्सट्रीम 125R वाला। थ्रोटल के साथ जो एग्जॉस्ट नोट है वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो रहा है जैसा एक्सट्रीम 125R के अंदर आता है। सो काइंड ऑफ फीलिंग बिल्कुल वही सेम है। बट बेस्ट पार्ट ये है कि ये स्कूटर है, इसके अंदर आपको क्लच प्रेस नहीं करनी है, बार बार गियर शिफ्ट्स नहीं करने हैं। सो इट्स वेरी इजी टू राइड। सो आई एम टचिंग 100 km/h ऑन हाईवे राइट नाउ एंड इट फील्स एब्सोल्युटली स्टेबल। लॉन्गर व्हील बेस होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी हाईवे पे बेटर है और व्हील्स का साइज़ बड़ा है, तो उसकी वजह से भी जो हैंडलिंग है, स्टेबिलिटी है, ट्रैक्शन रोड पे बेटर है एज़ कम्पेयर टू द अदर 125cc स्कूटर्स। सो टॉप स्पीड टेस्ट भी आएगा, सभी हो ही जाएगा। 103 नाइस, 104, 105 नाइस, 106 नाइस, 107, 108, 108 ओके। सो अभी 108 km/h की टॉप स्पीड मैंने अचीव की है। पहाड़ों में हम राइड कर रहे हैं, बिल्कुल मज़ा आ रहा है। और लीन एंगल भी यार इसका काफ़ी अच्छा है। बड़े इसके अंदर व्हील हैं, 14 इंच के व्हील हैं और बड़ा टायर भी है, तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी अच्छी खासी मिल जाती है। और टायर्स भी बड़े हैं, 110 सेक्शन का फ्रंट में, 120 सेक्शन का रियर में, उसकी वजह से ट्रैक्शन भी ये ईजिली लूज़ नहीं करती है। सो चाहे आपको सिटी में राइड करना हो, चाहे आपको हाईवे पे राइड करना हो, चाहे आपको लॉन्ग हाईवे राइड्स करनी हो, स्कूटर के अंदर पावर अच्छी खासी है। हाईवे पे जब हमने इसको चलाया है तो 80 to 90 km/h की स्पीड पे आप इजीली इसके साथ में चल सकते हो। एक कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड है इसकी 90 km/h। अब ब्रेक्स के बारे में बात करें तो फ्रंट में इसके अंदर डिस्क ब्रेक है 220 mm की, बाइब्री के ब्रेक्स इसके अंदर दिए हैं। तो रियर ब्रेक का जो रिस्पॉन्स है ना वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना हम बाइक्स के अंदर भी देखते हैं, बाकी स्कूटर्स के अंदर भी देखते हैं। रियर ब्रेक्स का रिस्पॉन्स उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट जो फ्रंट ब्रेक्स का रिस्पॉन्स है वो इसके अंदर आपको अच्छा मिल जाता है। और कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम तो इसके साथ में है ही, तो बहुत ही तगड़े ब्रेक्स हैं यार। एकदम ऐसी साउंड आती है कि आपने कोई सुपर बाइक कोई रोक दी हो। एक बार फिर से मैं आपको ब्रेक्स दिखाता हूँ इसके फ्रंट। तभी की तभी वहीं की वहीं स्कूटर रुक जाता है। फ्रंट ब्रेक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं यार। आप जब पहली बार राइड करोगे और आपने अगर रियर ब्रेक अप्लाई किया तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि रियर ब्रेक उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बट जो फ्रंट ब्रेक्स हैं वो सच में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इसके। सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन की ट्यूनिंग दोनों की काफ़ी अच्छी है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक टाइप के फ्रंट फोक्स हैं, रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन है। रियर में इसके अंदर ट्विन शॉक एब्जॉर्बर नहीं दिए गए हैं जैसा बाइक्स के अंदर होता है, मोस्टली जो स्पोर्टी बाइक्स होती हैं जैसा उनके अंदर होता है, बिल्कुल वैसे ही 125cc स्पोर्टी कैटेगरी की स्कूटर है, तो इसके अंदर रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन ही दिया गया है। तो दोनों की ट्यूनिंग जो है वो हर टाइप के रोड पे चलाने में मुझे काफ़ी सही लगी। मेन अच्छे हाईवे पे चल रहे हैं तो भी सस्पेंशन की ट्यूनिंग अच्छी है, पैची रोड्स आ रहे हैं तो उन पे डिस्कम्फर्ट कहीं भी हमें फील नहीं हो रहा है। और जैसा कि हमने थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग भी की है, ख़राब रास्तों पर भी चलाया है, तो वहाँ पर भी सस्पेंशन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं स्कूटर के। सस्पेंशन ना बहुत ज़्यादा स्टीफर साइड है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्टर साइड है, एक अच्छे तरीके से ट्यून किया गया है सस्पेंशन को। और ब्रेक्स तो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, स्कूटर के ब्रेक्स काफ़ी अच्छे हैं। और जो बीच में ब्रेकर्स आते हैं, स्पीड ब्रेकर्स, उन पे से बहुत अच्छे से निकल जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रेक ना अप्लाई करके 40 की स्पीड के आसपास में भी अगर स्पीड ब्रेकर से निकाल रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील नहीं होगा। सो एक बैलेंस की अगर बात की जाए तो हर एक टाइप से, हर एक तरीके से ये स्कूटर बिल्कुल बैलेंस किया गया है। चाहे वो सस्पेंशन की बात हो, चाहे वो ब्रेकिंग सिस्टम की बात हो, चाहे वो परफॉर्मेंस की बात हो, और चाहे वो फीचर्स की बात हो। और डिज़ाइन और स्टाइल एक अपना सब्जेक्टिव चीज़ है। हो सकता है कि आपको इसके लुक बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हों, ये भी हो सकता है कि आपको ठीक ठाक लग रहे हों, और ये भी हो सकता है कि आपको अच्छे ना लग रहे हों। बट मैं पर्सनली अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो लुक्स मुझे स्कूटर के बाकी कंपेयर टू 125cc स्कूटर्स जो हैं मार्केट में, उनके कंपैरिजन में मुझे लुक्स स्कूटर के काफ़ी अच्छे लगे। मतलब मैं अगर मुझे कोई स्कूटर लेना हो मेरी फैमिली के लिए या मेरे खुद के चलाने के लिए और 1,10,000 रुपये के आसपास का अगर बजट है तो मैं बिल्कुल इस स्कूटर को कंसीडर ज़रूर करूँगा, इसकी टेस्ट राइड लेके ज़रूर देखूंगा। अब कंपटीशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपटीशन में और जितने भी टू व्हीलर्स हैं 125cc स्पोर्टी सेगमेंट के अंदर भी और कम्यूटर सेगमेंट के अंदर भी, उनके अंदर ना तो 14 इंच के व्हील्स आपको मिलेंगे, ना उनके अंदर आपको 110 सेक्शन का फ्रंट में टायर और 120 सेक्शन का रियर में टायर मिलेगा।
14 इंच के एलॉय व्हील्स तो किसी में भी नहीं है यार, क्योंकि फ्रंट में तो बड़ा व्हील दे देती हैं कंपनियां 12 इंच का, लेकिन रियर में कोई भी 12 इंच का व्हील प्रोवाइड कर ही नहीं पा रहा है। रियर में 14 इंच का तो कोई कैसे प्रोवाइड करेगा, लेकिन हीरो ने काफ़ी अच्छा काम करके दिखाया है स्कूटर के अंदर। फ्रंट में ही नहीं बल्कि रियर में भी बड़ा व्हील प्रोवाइड किया है, और बड़े व्हील होने की वजह से स्कूटर की हाईवे पे स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हाईवे पे स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। व्हील बेस भी स्कूटर का अच्छा खासा है, जिसकी वजह से भी एक अच्छा बैलेंस निकल के आता है। और इस स्कूटर का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, मास डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी काफ़ी अच्छे से किया गया है। मतलब कि आप थोड़ा बहुत भी अगर ऐसे लीन करते हो, थोड़ा बहुत स्कूटर के साथ में कॉर्नरिंग करने की कोशिश करते हो, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि स्कूटर इम्बैलेंस हो रहा है या स्कूटर का वेट कहीं थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो। ऐसी फीलिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। एडवांस फीचर्स की बात की जाए तो काफ़ी स्कूटर्स हैं मार्केट में जो टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, सब में ही लगभग ऑलमोस्ट ये फीचर्स आजकल आ गए हैं। लेकिन ये फीचर्स मायने तब रखते हैं जब स्कूटर्स के अंदर बड़े व्हील हों, बड़े टायर्स हों और परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी हो, तभी एक अच्छा स्कूटर होता है, तभी स्कूटर को चलाने में मज़ा आता है यार। तो इसके अंदर एक बिल्कुल एक फन टू राइड वाला जो फैक्टर है बिल्कुल इस स्कूटर के अंदर है। कंफर्ट की अगर बात की जाए तो मैं इस स्कूटर को बिना थके पूरे दिन राइड कर सकता हूँ। कम से कम 500 से 600 किलोमीटर की राइड में एक दिन में स्कूटर के साथ में आराम से कर सकता हूँ। बाकी स्टेबिलिटी की बात की जाए तो हाईवे पे बिल्कुल स्टेबल है। विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि स्कूटर का वेट बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। 121 kg इसका वेट है, तो वेट डिसेंट है स्कूटर का, जिसकी वजह से हाईवे पे स्टेबिलिटी इसको थोड़ी बेटर मिलती है। लेकिन अगर स्कूटर का वेट बहुत कम होता है 100 kg के आसपास, तो फिर हाईवे पे स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं मिलती है। लेकिन इसके साथ बिल्कुल अगर कोई टूरिंग करना चाहता है तो बड़े प्यार से कर सकता है। और ये ऐसा स्कूटर है, इसको आप सिटी में तो राइड कर ही सकते हो, आप डेली भी राइड कर सकते हो, लेकिन अगर आपको वीकेंड्स पे भी अगर एडवेंचर चाहिए तो वीकेंड्स पे भी आप बिल्कुल इसके साथ संडे राइड्स कर सकते हो। वीकेंड पे कहीं बाहर भी लेके जा सकते हो। बिल्कुल आपको लॉन्ग राइड्स करनी हो वीकेंड्स पे तो बिल्कुल आप लॉन्ग राइड्स का मज़ा स्कूटर के साथ में उठा सकते हो। सो गाइस, हर एक एंगल से हीरो की ज़ूम 125 स्कूटर मुझे बहुत पसंद आया, और इसीलिए मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा ये स्कूटर। अगर आपका बजट 1,10,000 रुपये के आसपास का है और आपको एक ब्रांड न्यू स्कूटर परचेज़ करना है 125 सीसी सेगमेंट में, चाहे आपको कैसा भी स्कूटर परचेज़ करना हो, आपका बजट 1 लाख या 1,10,000 रुपये के आसपास का है, तो फिर बिल्कुल आप इस स्कूटर के साथ में जा सकते हो। लेकिन एक बार टेस्ट राइड लेके ज़रूर देखना, आपके राइडिंग स्टाइल को, आपके कंफर्ट को अगर ये मैच करता है तो आप बिल्कुल इस स्कूटर को परचेज़ कर सकते हो। सो इस वीडियो में फिर इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ भी इस वीडियो में आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो @KTukeMotovlogs पे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।